आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट पीवाईक्यू का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यहाँ पे देखिए ये जो कपल है इसका इनोड दिया हुआ है 0.15 वोल्ट और इस कपल का भी दिया हुआ है माइनस में 0.74 वोल्ट। अगर इन दोनों कपल को जोड़ दिया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, और एक सेल बना दिया जाता है गैल्वेनिक सेल, पूछा है उसी गैल्वेनिक सेल का ई नॉट सेल क्या होगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड है तो सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा हुआ है। तो हमको पता है ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट, क्या ई नॉट होता है कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये कैथोड एनोड का दोनों का क्या होना चाहिए, ई नॉट, जो ई नॉट होना चाहिए वो होना चाहिए रिडक्शन वाला, क्या होना चाहिए, रिडक्शन वाला होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमको पता कैसे चलेगा कौन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन मतलब कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो ध्यान से देखो, कैथोड वो होता है जिसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। आई बात समझ में। देखो ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी ही लिखी हुई है, ये भी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ही लिखी हुई है। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, ये, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टिन वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोड और क्रोमियम का जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनोड। आई बात समझ में। तो अगर कभी ना समझ में आए तो दोनों को रिडक्शन के रेस में खड़ा कर दो, जो जीत रहा है वो क्या हो जाएगा, कैथोड, और दूसरा क्या हो जाएगा, एनोड, ठीक है ना। दोनों ही दिया हुआ है कैथोड में, मतलब दोनों ही रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड, यानी कि कैथोड कौन हुआ, ये वाला हुआ। तो 0.15 माइनस, और ये माइनस में खुद दिया हुआ है 0.74 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा प्लस में 0.89 वोल्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।